सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनेक, और इसमें प्रसंग चल रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा की जा रही है और एक लंबा प्रसंग चलेगा प्रत्यक्ष वाला जो है, क्योंकि प्रत्यक्ष से के आश्रय से ही सारे प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष मूलक ही अनुमान होता है, प्रत्यक्ष मूलक ही उपमान होता है, प्रत्यक्ष मूलक ही शब्द प्रमाण होता है। तो सारे के सारे प्रत्यक्ष के आश्रय से ही हैं। तो इसलिए ये बहुत विशेष रूप से आपको पढ़ने की आवश्यकता है प्रत्यक्ष वाला। तो इसकी शुरुआत हुई, पूर्व पक्षी ने कहा कि आपने जो प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया है उसमें आत्मा और मन का भी सन्निकर्ष होता है, ये आपको वहाँ डालना चाहिए था। तो अनेक हेतु देकर के सिद्धांती ने इस बात को सिद्ध किया कि केवल इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही विशेष है, बाकी मन और आत्मा का सन्निकर्ष तो सभी प्रमाणों में होता है। तो जो विशेष होता है वही लक्षण बनता है। तो इसलिए हमने लक्षण के रूप में केवल आत्मा और इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही ग्रहण किया है, क्योंकि ज्ञान हो रहा है तो आत्मा का ग्रहण वहाँ है ही, क्योंकि ज्ञान गुण आत्मा का ही है। और क्योंकि एक बार में एक ही ज्ञान हो रहा है तो इससे ये पता है कि मन का भी ग्रहण वहाँ है ही। तो ये 167 पेज पे इन्होंने कहा था, यदुक्तम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य इति कस्मात्। तो ये जो पूछा था पूर्व पक्षी ने कि जो आपने आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो इसका उत्तर इन्होंने सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थे सन्निकर्षस्य ज्ञान निमित्तत्वातिथि। तो ये अनेक हेतु देकर के इन्होंने परिहार कर दिया था सिद्धांती ने। तो अब पूर्व पक्षी पुनः कह रहे हैं, सोयम व्याहतत्वात् अहेतु। ये जो आपने हेतु दिए थे सुप्त व्यासक्त मनसाम आदि, ये व्याहत होने से ठीक हेतु नहीं है, अहेतु हैं। कैसे व्याहत हो रहे हैं ये? कह रहे हैं यदि आप आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं करेंगे तो जो मन का लिंग बताया है युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, वो भी व्याहत होने लगेगा, खंडित होने लगेगा। क्यों खंडित होने लगेगा? जब मन का सन्निकर्ष ही नहीं है तो अनेक ज्ञान एक साथ होने लगेंगे, और जब अनेक ज्ञान एक साथ हो रहे हैं तो ये सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा ना, माने असत्य सिद्ध होने लगेगा। युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम। तो इसलिए इन्होंने अंतिम पंक्ति में 29 नंबर सूत्र की अंतिम पंक्ति में कहा था पूर्व पक्षी ने, तद अवस्थम एव इदम भवति। जब आप आत्मा और मन के सन्निकर्ष को उस सूत्र में रखेंगे तो उस सन्निकर्ष के होते हुए ही एवं भवति ये हो पाएगा कि इस सूत्र का खंडन ना हो। कौन से सूत्र का? युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम इति न व्याहन्नेत, ये इसका हनन ना हो। ये तब होगा जब आप वहां पर आत्मा और मन के सन्निकर्ष को रखेंगे, तभी तो सार्थक होगा ना मन का ये कहना। तद अवस्थमेव इदम भवति ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम इति। क्योंकि ये ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य, आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वात्, क्योंकि आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण होने के कारण, निमित्त होने के कारण ग्रहणम कार्यम इति, वहाँ
लक्षण सूत्र में इनका ग्रहण आपको करना ही चाहिए, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का। तो इसका उत्तर दे रहे हैं नार्थ विशेष प्राबल्यात। कह रहे नहीं, उसके ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष होता है, ये पीछे जो हेतु हमने दिए वो तो दिए ही हैं, और एक हेतु और ये दे रहे हैं, अर्थ विशेष की प्रबलता होने से प्रत्यक्ष होता है। नास्ति व्याघातो न ही आत्ममन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम व्यभिचरति। तो जो 29 नंबर सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि आप इसको नहीं रखेंगे तो मन का लक्षण बताने वाला जो सूत्र है वो व्याहत होने लगेगा। तो ये कह रहे हैं नास्ति व्याघात, कोई व्याघात नहीं होगा, क्योंकि उसी को खोल रहे हैं नास्ति व्याघात को। न ही आत्ममन सन्निकर्षस्य, आत्मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम न ही व्यभिचरति। आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ज्ञान के कारणत्व में कोई व्यभिचार नहीं होगा, माने व्यभिचरित नहीं होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते, क्योंकि यहाँ पर इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वही प्रधान है, और प्रधान होने से हमने उसी का ग्रहण किया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते, इसलिए उसका उपादान किया, ग्रहण किया है। अर्थ विशेष प्राबल्याधि सुप्त व्यासक्त मनसाम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति। बोले ये हम पहले ही बता ही चुके हैं कि सुप्त या व्यासक्त कोई व्यक्ति है तो उसको किसी ज्ञान की उत्पत्ति एकदम माने अचानक, सहसा अचानक से होती है। तो वो क्यों होती है? अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की प्रबलता होने से। किसी व्यक्ति का मन कहीं और व्यासक्त है और वहां आकर के कोई व्यक्ति उसको ऐसे हिलाई तो उसको एकदम से ऐसे ज्ञान होता है कि अरे मैं तो कहीं और खोया हुआ था। तो ये जो उसको ज्ञान हुआ है कि ये व्यक्ति आ गया मेरे सामने, ये इसमें आत्मा और मन का संयोग मूल में नहीं है, क्योंकि ना तो आत्मा से उसने ऐसा संकल्प किया था कि वो व्यक्ति अभी आएगा और मुझे झकझोरेगा फिर मैं उसको देखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जोर से उसको हिलाया और तुरंत उसको ज्ञान हुआ। तो ये किसके कारण हुआ ज्ञान? इसको अर्थ विशेष की प्रबलता से, उसने उसको जो हिलाया इस अर्थ की प्रबलता से। और ऐसे ही जो सोया हुआ व्यक्ति है वो भी अचानक से जगता है और उसको पता चलता है कि कुछ तो गिर गया मेरे ऊपर। तो यहाँ पर भी क्या है, इस ज्ञान में भी अर्थ विशेष की प्रबलता। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अर्थ विशेष क्या है? जो आपने कहा ना अर्थ विशेष की प्रबलता से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो कह रहे हैं अर्थ विशेष कश्चिदेव इंद्रियार्थः। ये इंद्रियार्थ में ना विसर्ग भी है और ऊपर मैं भी है, तो मकार को हटा लेना, इंद्रियार्थ ही होगा। अर्थ विशेष क्या है? कश्चिदेव इंद्रियार्थः, किसी इंद्रिय का अर्थ विशेष ही, वो ही अर्थ विशेष है यहाँ पर। तस्य प्राबल्यम, और उस इंद्रिय के विषय की प्रबलता क्या है? तीव्रता, पटुता। वो बहुत तीव्र गति से कोई आए, तीव्र गति से ध्वनि हो, तीव्र गति का प्रकाश हो जाए, तीव्र गति से कोई हिला दे, तो ये सारे विषय हैं। या उसकी पटुता, पटुता भी वही होती है, अधिकता। तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम। तो कह रहे हैं ये जो अर्थ विशेष का प्राबल्य है ये इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का विषय है। किसी इंद्रिय के अर्थ का तीव्र या पटु होना ये किसका विषय है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही विषय है। न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम, ये आत्मा और मन के सन्निकर्ष का विषय नहीं है। तस्माद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रधानम इति। तो इससे भी ये ज्ञात होता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रधान होता है। अब पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं असति प्रणिधाने संकल्पे च असति सुप्त व्यासक्त मनसाम यदिंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पद्यते ज्ञानम तत्र मन संयोगोपि कारणम इति
मनसी क्रिया कारणम वाच्यम इति। कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई उसने प्रणिधान नहीं किया, कोई इच्छा संकल्प नहीं की थी, प्रणिधाने असति कोई निश्चय नहीं किया, संकल्पे च असति कोई संकल्प भी नहीं किया, सुप्त व्यासक्त मनसाम, सुप्त या व्यासक्त मन वाला जो व्यक्ति है या मन वाले जो व्यक्ति हैं उनमें यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पद्यते ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान अचानक एकाएक सहसा उत्पन्न होता है, तत्र मन संयोगोपि कारणम। तो कहते हैं कि ठीक है, वो एकदम से मन को भी तो पता लगता है ना कि ये चीज गिर गई, तो मन भी तो उसमें कारण है, मन का संयोग भी तो कारण है ना। मन संयोगोपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम इति। और यदि आप नहीं मानोगे इसको कारण मन को, तो मनसी क्रिया कारणम वाच्यम इति, मन में जो क्रिया हुई, मन को पता लगा ना कि भाई इतना एकदम प्रकाश हो गया, या बिजली कड़की तो एकदम तेज ध्वनि है, या तेज किसी का प्रहार है, तो ये क्रिया तो मन में ही हुई ना, मन को ही तो पता लगा। तो मन में ये जो क्रिया हुई इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। फिर मनसी क्रिया कारणम वाच्यम इति, मन में जो क्रिया हुई उसका कारण बताना चाहिए आपको। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यथैव ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनित प्रग्रह मनसः प्रेरक आत्मगुण एवं आत्मनि गुणांतरम। कह रहे हैं जैसे ये जो ज्ञाता है, आत्मा है, इसका ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनित प्रग्रह मनसः प्रेरक आत्मगुण। तो जैसे ये जो ज्ञाता व्यक्ति है, ये जो मनुष्य है, इसमें इच्छा जनित प्रग्रह, इच्छा जनित जो प्रयत्न है, और वो प्रयत्न क्या है, मनसः प्रेरक, मन को प्रेरित करता है। आत्मा में कोई इच्छा होती है, फिर उस इच्छा से युक्त होकर के वो प्रयत्न करता है। क्या प्रयत्न करता है, मनसः प्रेरक, मन को प्रेरक करता है। ये क्या है, आत्मगुण है, ये आत्मा का गुण है। तो कह रहे हैं जैसे ये गुण है आत्मा में, प्रेरणा देने वाला या प्रयत्न करने वाला, एवं आत्मनि गुणांतरम, ऐसे ही आत्मा में एक दूसरा गुण भी है, और वो गुण क्या है, सर्वस्य साधकम, सब कार्यों का साधक है। जितनी भी प्रवृत्ति होती हैं वो सब उस गुण के कारण ही होती हैं। और वो क्या है, प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, वो प्रवृत्ति और दोष इनसे उत्पन्न होता है। तो क्या है वो कारण, बताओ आप लोग। अभी अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वेदांत की कक्षा में, प्रवृत्ति दोष से जनित जो गुण है आत्मा का, वो कौन सा है। हाँ, उसको आप कहो कर्माशय, धर्माधर्म रूपी संस्कार। प्रवृत्ति दोष तो आ जाएगा, मिथ्या ज्ञान में ही आ जाएगा। प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला वो तो कर्माशय है ना, और उस कर्माशय के कारण ही वो ही सबका साधक है। कर्माशय के मूल में होने से ही फिर हमारी दूसरी सभी प्रवृत्तियां होती हैं। तो उसी को बता रहे हैं, एवं आत्मनि गुणांतरम, ऐसे ही आत्मा में एक दूसरा भी गुण है जो सर्वस्य साधकम, सबका साधक है, सब क्रियाओं का, प्रवृत्तियों का। और वो गुण है प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला धर्माधर्म रूपी कर्माशय है। ये न प्रेरितम, उससे प्रेरित होकर के मन इंद्रियेण संबध्यते, ये जो हमारा मन है ये इंद्रियों के साथ युक्त होता है। तेन ही अप्रेयमाणे मनसि संयोगाभावात् ज्ञानोत्पत्तौ सर्वथा अस्य निवर्तते। और कह रहे हैं कि उसको यदि स्वीकार नहीं करें हम, तेन ही अप्रेर्यमाण, यदि वो प्रेरणा ना करे, तो फिर मन में कोई भी संयोग भावात् ज्ञानोत्पत्तौ सर्वार्थता अस्य निवर्तते, तब तो मन में संयोग से उत्पन्न होने वाले, संयोगाभावात्, संयोग का अभाव होने से, यदि धर्माधर्म संस्कार ना हो और उसका मन के साथ संयोग ना हो, तो फिर तो कोई भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो संयोगाभावात् ज्ञानानुत्पत्तौ सर्वार्थता अस्य निवर्तते, इस मन की जो सर्वार्थता है वो निवृत्त हो जाए। अभी तो क्या है, ये मन
धर्माधर्म कर्माशय से युक्त होकर के सर्वस्व का साधक है ये मन। सारे ज्ञान मन में ही होते हैं, मन ही सारी प्रेरणाएं देता है इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने की। तो करें वो तो सारी निरर्थक ही हो जाएगी, क्योंकि जब तक धर्माधर्म संस्कार नहीं होगा और वो मन को प्रेरणा नहीं देगा तो मन जो सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है ये इसकी सर्वार्थता असिद्ध हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके बिना। तो एषितव्यं च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम, इसलिए द्रव्य गुण कर्म इन सब का जो कारण रूप है ये गुण, इसको इस गुणांतर को एषितव्यम जरूर स्वीकार करना ही चाहिए। अर्थात धर्माधर्म रूपी जो आत्मा का गुण है, धर्माधर्म कर्माशय रूपी जो आत्मा का गुणांतर है, इसको जरूर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण द्रव्य गुण कर्म ये सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो उसको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। द्रव्य गुण कर्मणाम कारणत्वम, अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणूनाम भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात् शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंगः। अगर उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणूनाम, चार प्रकार के जो अणु, चार प्रकार के अणु इसलिए कहे कि आकाश का कोई अणु नहीं होता है, बाकी जो चार हैं अग्नि जल पृथ्वी वायु उसका परमाणु होता है। भूत सूक्ष्माणाम, जो सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्राएं, चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्माणाम, जो चार सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं वो भी प्रेरित किससे होती हैं? धर्माधर्म के कारण ही, नहीं तो उनमें कोई क्रिया ही नहीं होगी। सृष्टि की रचना किस लिए होती है? जो बद्ध आत्माएं हैं उनके लिए ही तो होती है। अगर किसी का कोई कर्माशय है ही नहीं धर्माधर्म रूपी, तो इन अणुओं में प्रेरणा होना और फिर इनसे ये सारा कार्य जगत बनना ये हो ही नहीं पाएगा। चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात्, तो इनमें जो क्रियाएं हो रही हैं चारों सूक्ष्म भूतों में, तन्मात्राओं में और मनसाम च, और मन में भी जो क्रिया हो रही है उनका ततो अन्यस्य हेतु असंभवात्, उस धर्माधर्म से अतिरिक्त अन्य किसी हेतु के असंभव होने से। और तो कोई ऐसा हेतु है नहीं कि जिससे मन क्रिया करे या तन्मात्राओं में कोई क्रिया हो, तो एकमात्र यही कारण है हमारा धर्माधर्म रूपी कर्माशय। उससे प्रेरित होकर के ही सृष्टि की रचना होती है और उससे प्रेरित होकर के ही मन काम करता है और मन की प्रेरणा से फिर सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। तो कह रहे हैं ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात् शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग। अगर इसको नहीं मानेंगे तो शरीर इंद्रिय और विषयों का जो ज्ञान हो रहा है उसमें अनुत्पत्ति प्रसंग आ जाएगा। माने कोई भी ज्ञान या कोई भी कर्म शरीर इंद्रिय मन आदि से उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहकर के ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा में ये जो दूसरा गुण है ना, ये ही मन की क्रिया का कारण है। पीछे इन्होंने कहा था ना, मनसी क्रिया कारणम वाच्यम इति, मन में ये क्रिया क्यों हो रही है उसका कारण बताओ। तो बोले मन को प्रेरणा देने वाला तो एक दूसरा संस्कार है। वो क्या है? धर्माधर्म रूपी संस्कार जो आत्मा में है, तो उसके कारण मन में क्रिया होती है। तो यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ? इन्होंने पूर्व पक्षी की बात को उत्तर दे दिया, तो सिद्धांति की बात ही सिद्ध हो गई। और सिद्धांति का क्या कहना है कि प्रत्यक्ष का जो लक्षण बनाया है वो जितना बनाया वो ही पर्याप्त है, ठीक है। वो वहाँ आत्मा और मन के सन्निकर्ष को बताना जरूरी नहीं है। तो अब पूर्व पक्षी ने इस बात को तो मान लिया, अब इसके पास और कोई उत्तर नहीं है। तो अब ये एक दूसरा प्रसंग चला रहा है, यहाँ तक ये निरुत्तर हो गई पूर्व पक्षी। तो अब ये एक दूसरे ढंग से खंडन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणाद उपलब्धे है। कह रहे हैं फिर भी हम आपके प्रत्यक्ष को तो नहीं मानते, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है ना वो अनुमान से अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष भी क्या है?
अनुमान है। प्रत्यक्षम अनुमानम, प्रत्यक्ष भी अनुमान ही है। क्यों है अनुमान? एक देश ग्रहणात उपलब्धे, प्रत्यक्ष का भी कोई एक देश दिखता है और फिर पूरे का हम अनुमान कर लेते हैं। और अनुमान में भी ऐसे ही होता है, धूम को देख करके अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। तो धूम क्या है? अग्नि का एक देश है। ऐसे ही प्रत्यक्ष में जैसे मैं इस पौधे को देख रही हूं तो इसका एक देश ही तो दिख रहा है मुझे, पीछे वाला भाग थोड़े दिख रहा है। जैसे मैं आप सबको देख रही हूं तो मुझे आपका फ्रंट वाला भाग ही तो दिख रहा है, पीछे वाला तो नहीं दिख रहा ना। तो उसको देख करके ही क्या अनुमान कर लिया जाता है? उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का अनुमान कर लिया जाता है। तो एक देश को देख करके दूसरे का ज्ञान हो जाना, ये क्या है? यही तो अनुमान है। तो बोले प्रत्यक्ष और अनुमान में कोई अंतर नहीं है, जो अनुमान में होता है वही प्रत्यक्ष में होता है। ये पूर्व पक्षी का कहना है। यदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते ज्ञानम वृक्ष इति एतत् किल प्रत्यक्षम। बोले देखो, आप प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान क्या उत्पन्न हुआ आपको? वृक्ष इति, ये वृक्ष है। तो कह रहे हैं एतत् किल प्रत्यक्षम, उसको आप प्रत्यक्ष कहते हैं। आपकी चक्षु इंद्रिय का वृक्ष रूपी अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ और फिर आपने कहा ये वृक्ष है, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसको आप प्रत्यक्ष कह रही हैं। तत्खलु अनुमानमेव, ये तो अनुमान ही है। कस्मात्, क्यों है ये अनुमान? एक देश ग्रहणात् वृक्ष से उपलब्ध है, वृक्ष के ज्ञान में एक देश का ही ग्रहण होता है, वृक्ष चारों तरफ से तो दिखता नहीं है। अर्वाग भागमयम गृहीत्वा वृक्षम उपलब्धते, ये आपके यहाँ वृक्षा यदि हो तो एक आ को हटा लेना, वृक्षम उपलब्धे ऐसे होगा। अर्वाग भाग अयम गृहीत्वा, सामने वाले जो भाग है उसको ग्रहण करके, उसको देख करके, और वृक्षम उपलब्धे, आप क्या कहते हो? ये वृक्ष है, ये आपको ज्ञान हो जाता है। न च एक देश वृक्ष, तो आगे आगे वाला भाग तो वृक्ष है नहीं। वृक्ष क्या है? चारों तरफ का मिला के है ना वृक्ष, तो चारों तरफ वाला तो दिख नहीं रहा, तो उसको प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? तो देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं पूर्व पक्षी। तो कह रहे हैं न चैक देशो वृक्षः तत्र यथा धूमम गृहीत्वा वह्निम अनुमिनोति तादृगेव तद्भवति। तो जैसे अनुमान प्रमाण में धूम को देख करके अग्नि को अनुमिनोति, अग्नि को जानता है, वैसे ही यहाँ भी होता है कि वृक्ष का अगला अगला भाग देख करके क्या बोलता है? ये वृक्ष है। तो पीछे वाले का इसने अनुमान कर लिया। तो ये पूछ रहे हैं किम पुनः गृह्यमाणम एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे। सिद्धांती पूछ रहे हैं इससे पूर्व पक्षी से, ये कह रहे हैं गृह्यमाणम एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम किम मन्यसे। आप कह रहे हो गृह्यमाणम एक देशात, एक देश का ग्रहण होने से, अर्थान गृह्यमाणाद एक देशात, एक देश का ग्रहण करने से, अर्थांतरम अनुमेयम, दूसरे पदार्थ का अनुमान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं किम मन्य से, इससे आप क्या मानते हैं? ये कहना चाह रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हो पूर्व पक्षी कि एक देश के ग्रहण करने से दूसरे का अनुमान, तो इससे आप क्या मानते हैं? इन्होंने क्या कहा था? जैसे धूम को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, ऐसे इसके एक देश को देख करके किसी दूसरे का अनुमान कर रहे। तो बोले दूसरा क्या है? तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे तानी च अवयवी च। देखो दो यहाँ पर वो हैं पक्ष। एक पक्ष क्या मानता है कि वृक्ष जो है वो केवल अवयवों का समूह है, और दूसरा कह रहा है कि उन बहुत सारे अवयवों से मिलकर के एक अवयवी बन जाता है। घट क्या है? मिट्टी के बहुत सारे अवयवों का समूह है, ऐसा ये मानते हैं। ये अवयवी को नहीं मानते हैं जो बौद्ध हैं, बौद्धों का मत है ये। और वैदिक सिद्धांत जो है वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत सारे द्रव्यों को मिलकर के कोई एक अवयवी बन गया, तब उसका व्यवहार हो सकता है। केवल मात्र अवयवों से तो कोई भी व्यवहार होगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं दो पक्ष हैं, अवयव समूह पक्षे। जब आप वृक्ष को क्या मान रहे हैं? केवल
अवयवों का समूह, उस पक्ष में तो अवयवांतराणी, सामने वाले अवयवों को देख करके दूसरे अवयवों का अनुमान हो रहा है। इन्होंने पूछा ना कि एक देश को देख करके दूसरे का अनुमान, तो ये दूसरा क्या है? तो बोले जब हम अवयव समूह पक्ष इसको लेके चलेंगे तब तो अवयवांतराणी, सामने वाले अवयवों के समूह को देख करके बीच वाले और पीछे वाले जो अवयवों का समूह है उसका अनुमान करेंगे। और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, जब बहुत सारे अवयवों को मिलकर के एक नया द्रव्यांतर उत्पन्न हो जाता है, इस पक्ष को लेके चलेंगे तब तानी च अवयवी च, अवयवों का समूह भी दिखेगा और उसके साथ साथ अवयवी का अनुमान होगा। अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात् वृक्ष बुद्धे अभाव न अगृह्यमाणम एक देशांतरम वृक्षो गृह्यमाण एक देशवत इति। तो कह रहे हैं अवयव समूह पक्षे, जब हम मानते हैं वृक्ष क्या है? अवयवों का एक समूह है इस पक्ष में, तब तो तावत एक देश ग्रहणात्, तो आगे आगे वाले अवयवों के एक देश समूह के ग्रहण से वृक्ष बुद्धि अभाव है, वृक्ष बुद्धि का अभाव रहेगा, क्योंकि वृक्ष तो है ही नहीं आपके यहाँ, अवयवों का समूह है, तो उनको देख करके ये वृक्ष है ये ज्ञान होगा ही नहीं। न अगृह्यमाणम एक देशांतरम, क्योंकि इस एक देश के अतिरिक्त दूसरा तो आपको ग्रहण होगा ही नहीं, सामने से तो केवल कुछ अवयवों का समूह दिख रहा है ना, पीछे वाला तो दिख ही नहीं रहा है। तो न अगृह्यमाणम एक देशांतरम वृक्षो गृह्यमाण एक देशवत इति, तो ये एक देश को ग्रहण करने से एक देशांतर जो है और वो वृक्ष है, इस बुद्धि का अभाव होगा आपके पक्ष में। अथ एक देश ग्रहणात् एक देशांतर अनुमाने समुदाय प्रतिसंधानात् तत्र वृक्ष बुद्धि न तर्हि वृक्ष बुद्धि अनुमानम एव सत अनुमानम एवं सति भवितुम अर्हति इति। अथैक देश ग्रहणात्, और यदि एक देश के ग्रहण से एक देशांतरानुमाने, दूसरा एक देश है जो एक देश को देखा और एक देश पीछे का है, उसका अनुमान करने में समुदाय प्रतिसंधानात्, समुदाय का प्रतिसंधान होने से तत्र वृक्ष बुद्धि, तो क्या वहां वृक्ष बुद्धि नहीं हो जाएगी? ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कह रहे हैं हमने एक देश माने सामने सामने वाले जो अवयव हैं उनका हमने दर्शन किया, तो उसका ग्रहण होने से एक देशांतरानुमाने, जो पीछे वाला एक समूह था वृक्ष का, उस समुदाय का प्रतिसंधान होने से, उसको भी जोड़ देने से तत्र वृक्ष बुद्धि, तो वहां वृक्ष बुद्धि नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि वृक्ष बुद्धि होना तो उनके मत में भी जरूरी है, नहीं तो वो वृक्ष का शब्द का व्यवहार कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं न तर्हि वृक्ष बुद्धि अनुमान एवं सति, ऐसा होने पर यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो एवं सति वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवितुम अर्हति, यदि आप ऐसा मान रहे हैं तो आपके ऐसा मानने से तो वृक्ष बुद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि आप एक अवयवों के समूह को मान रहे हैं, उसको आप देख भी रहे हैं प्रत्यक्ष, उससे फिर आप एक देशांतर के समूह का अनुमान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो दोनों समूह मिल करके और उससे वृक्ष का प्रयोग हम कर लेंगे। तो बोलिए ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दो अवयव मिलकर के, दो अवयवों के समूह मिल करके और वृक्ष बन जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये तो तभी हो सकता है जब उनको मिला करके आप कोई नया अवयवी बनता है, इस पक्ष को माने तब हो सकता है ये तो ये आपके पक्ष में नहीं हो पाएगा। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, लेकिन जब आप द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानते हैं कुछ अवयवों को मिलाने से, तब न अवयवी अनुमेयो, तो फिर अवयवी जो है वो अनुमेय थोड़ी है, फिर तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, क्योंकि अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, क्योंकि ये जो अवयवी है, अस्य माने अवयविनः, इस अवयवी के एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, क्योंकि अवयवी के कभी भी एक देश का ग्रहण नहीं होता है, अवयवी तो पूरा ही गृहीत होता है। ग्रहणे च अविशेषाद अनुमेयत्व भाव, और यदि आप इसको ग्रहण करते हैं अवयवी को, तो वहां पर
अविशेषात अनुमेयत्व अभाव, तो सामान्य रूप से वहाँ कुछ अनुमेयत्व है ही नहीं, अवयवी अपने आप में संपूर्ण ही होता है। तस्मात् वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवति, इसलिए जो वृक्ष का ज्ञान है ये अनुमान से नहीं होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। एक देश ग्रहणम आश्रित्य प्रत्यक्षस्य अनुमानत्वम उपपद्यते, उपपद्यते होगा ये, उपपाद्यते नहीं है, आ की मात्रा को हटा लें। तो कह रहे हैं एक देश ग्रहणम आश्रित्य, एक देश के ज्ञान का आश्रय लेकर के, ज्ञान को मान करके, प्रत्यक्षस्य अनुमानत्वम न उपपद्यते, प्रत्यक्ष जो है वो अनुमानत्व को उपपन्न नहीं होगा। तच्च न प्रत्यक्षेण यावत् तावत् अपि उपलम्भात्, कह रहे हैं कि नहीं प्रत्यक्षेण, बोले अनुमान तो होगा ही नहीं। जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि एक देश को सामने वाले को देख करके फिर आप कहते हैं ये वृक्ष है, तो ये तो अनुमान है। तो ये कह रहे हैं न, सूत्रकार उत्तर दे रहे हैं ये अनुमान नहीं है, क्योंकि यावत तावत अपि उपलम्भात, चलो हम मान लेते हैं कि केवल सामने वाला ही भाग दिख रहा है, पर जितना भी दिख रहा है वो तो प्रत्यक्ष है ना, उसका अनुमान कैसे करेंगे जो आंखों के सामने है। तो जितना भी दिख रहा है वो तो अपने आप में प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष का तो खंडन नहीं ही कर सकते। न प्रत्यक्षम अनुमानम, अभी तो भाष्यकार ने खंडन किया था, अब सूत्रकार खंडन कर रहे हैं, सूत्र के माध्यम से वे कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हो सकता है कभी भी। कस्मात प्रत्यक्षेण एव उपलम्भात, जो भी ज्ञान हो रहा है, भले ही सामने वाले का एक देश का ज्ञान हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष से ही हो रहा है। यत् तद एक देश ग्रहणम आश्रियते प्रत्यक्षेण असौ उपलम्भः, ये जो एक देश का भी ग्रहण हो रहा है, उसका एक देश के ज्ञान का भी जो आश्रय लिया जा रहा है, ये भी प्रत्यक्ष से ही उसकी उपलब्धि हो रही है, उसका ज्ञान हो रहा है। न च उपलम्भो निर्विषयोस्ति, और जो हमें दिख रहा है वो निर्विषय तो हो नहीं सकता है। कोई दिख रहा है तो कोई विषय तो होगा ही ना, तो निर्विषय नहीं हो सकता है। यावच्च अर्थ जातम तस्य विषय तावत अभ्यनुज्ञायमानम प्रत्यक्ष व्यवस्थापकम भवति। तो ये हो गया समय, फिर मेरे को दोबारा से ही बताना ही पड़ेगा। तो ये 32 सूत्र से फिर हम कल पढ़ेंगे, यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।